हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, अपना जो अभी फरवरी मार्च में जो अपने नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसको देखते हुए अपन ने क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो अपना फिजिक्स है उसका अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे पूरा। मैं आपको पहले नोट्स से रिवाइज़ कराऊँगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक वाइज अपन 1 बाय 1 इसको पूरा लेके चलेंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आज सबसे पहले अपन जो अपना वेक्टर है, जो बेसिक मैथमेटिक्स अपने यूज़ होती है फिजिक्स में, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो वेक्टर है उसकी बात करते हैं। तो वेक्टर होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, जो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ होता है उसको फॉलो करता हो। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और अगर वो वेक्टर अलजेब्रा का जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स की अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपने सुना होगा। क्या होता है, जब अपन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी वेग है, एसिलेशन त्वरण हो गया, मोमेंटम हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल्स अपन ने दे रखे हैं, ये आप देख लेना। इसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ अगर हैं, तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही होगा। वेक्टर के लिए सबसे मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन क्या है? मतलब वेक्टर है तो उसमें एक कंडीशन जो 100% अप्लाई होती है, वो कौन सी है कि वो जो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर अलजेब्रा का लॉ फॉलो हो रहा है तो ही क्या होगा, वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, कि वो वेक्टर, एक कोई ऐसी अपन एग्जांपल लें जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है पर वो वेक्टर नहीं है, तो अपन बात करते हैं करंट की। करंट क्या है? करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर आपने पढ़ा होगा, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। करंट फ्लो करता है अपने सर्किट में, उसकी डायरेक्शन भी होती है, बट क्या वो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ उसको फॉलो करता है? नहीं करता। आपने KCL KVL जो किरचॉफ के लॉ हैं वो दोनों पढ़े होंगे, उसमें जो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ है वो फॉलो नहीं होता। तो जो करंट है वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जो क्या नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता, बट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वो क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। अब अपन जो वेक्टर्स के टाइप हैं कुछ उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या होंगे? कोई भी दो वेक्टर, जैसे यहाँ पे दे रखा है A वेक्टर और B वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है, और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या हो गई? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगी। ये हो गया अपना इक्वल वेक्टर। अब अपन बात करते हैं जो अपना पैरेलल वेक्टर है वो क्या होता है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी दो वेक्टर हैं, A वेक्टर और B वेक्टर अपने, तो पैरेलल अगर होंगे तो कंडीशन क्या होगी कि जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर के कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। और एक और कंडीशन इसमें क्या अप्लाई होती है कि दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। सेम डायरेक्शन में होंगे, मान लो ये कोई A वेक्टर है अपना और ये कोई B वेक्टर है, ये अपना क्या है, A वेक्टर, ये अपना क्या है, B वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो दूसरा वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। पैरेलल वेक्टर में क्या क्या कंडीशन आ गई कि दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल क्या होगा, पैरेलल का जस्ट अपोजिट होगा। मतलब पैरेलल में क्या हो रहा था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, एक ही डायरेक्शन में थे दोनों। एंटी पैरेलल में क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और एक जो कंडीशन थी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, B वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर। ये जो अपनी कंडीशन है वो कंडीशन रहेगी सेम, B वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा कि वेक्टर A एंड B आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। B वेक्टर है
इक्वल्स टू के टाइम्स ए वेक्टर। ये के है, ये क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नेगेटिव वेक्टर। नॉन ज़ीरो नेगेटिव मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो सकता है। मान लो बी वेक्टर जो यहाँ पे के जो अपना आएगा वो क्या हो सकता है, -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है। ये कंडीशन अगर अप्लाई होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बी वेक्टर इक्वल्स टू के टाइम्स ए वेक्टर, के की वैल्यू क्या होगी, -1 से पीछे तक जाएगी। ऐसी अगर कंडीशन किसी वेक्टर में अप्लाई हो रही है दो वेक्टर्स में, तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। अब अपन बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, मान लो कोई भी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है अपना एक, तो एक अपना ए वेक्टर है और एक अपना बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों को अगर अपन मान लो एक, जब इन दोनों वेक्टर हैं कहीं स्पेस में है, अपन अगर लाइन ऑफ सपोर्ट कोई खींचें, तो अगर एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर आ रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। डायरेक्शन उनकी कैसी भी हो सकती है, बट जो उनका लाइन ऑफ सपोर्ट होगा वो एक ही अगर है तो वो दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अपन बात करते हैं ज़ीरो वेक्टर की। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और उसकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, मतलब अपन को उसकी डायरेक्शन अगर पता नहीं है और उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, तो वो वेक्टर कैसा हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर अपन किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, कोई भी मान लो अपना वेक्टर है, ए वेक्टर है अपना, अगर अपन इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो वेक्टर मिलेगा अपन को वो मिलेगा इसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा यूनिट वेक्टर, उसका जो वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं, वेक्टर के ऊपर जो कैप है ये कैप बना देते हैं, वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। ये देखो ये शो कर रखा है, ए के ऊपर अपन ने कैप लगाई, ए वेक्टर था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो जो हमें मिला वो क्या मिला, यूनिट वेक्टर मिल गया। ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको ये डिवीजन में उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, अपना ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर ऐसे क्या लिखेंगे अपन, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पोलर वेक्टर्स की। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है तो उन वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में अपना इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फाइनल अपन जहाँ जाके रुकते हैं वो पॉइंट होता है, वो फिक्स नहीं होता, बट जो इनिशियल पॉइंट जहाँ से अपन चलते हैं वो तो क्या है, फिक्स होता है कहीं से, चाहे अपन 10 मीटर पे जाके रुक जाएं, चाहे 20 मीटर पे जाके रुक जाएं, पर जो अपना इनिशियल पॉइंट है वो एक ही रहता है, फिक्स रहता है। ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। एक है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि रोटेशनल इफेक्ट को जो शो करते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो हमेशा रहते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, आप जब आगे जाओगे पढ़ोगे, एक राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, उसको अगर कोई वेक्टर फॉलो करता है तो वो कैसे होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एक्सियल वेक्टर के दे रखे हैं अपन को एग्जांपल, ये डायग्राम बना के समझा रखा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है इसका, और ये कोई वेक्टर दे रखा है अपन को, ये उसका क्या दे रखा है अपन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है। तो ऐसे कुछ वेक्टर होंगे जो ऐसे लोग जो स्क्रू रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, वह क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कोई भी मान लो 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स हैं, अगर वो एक ही प्लेन में, मान लो ये कौन सा अपना XY प्लेन है, अगर कोई भी मान लो 2-3 वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। ये कैसे हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो जो अपन ने वेक्टर्स का टाइप पढ़ा उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन को कौन सा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना था पैरेलल वेक्टर्स का। पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है जो हमें याद रखनी होती है, उसके लिए जो कंडीशन है वो है बी वेक्टर इक्वल्स टू के टाइम्स ए वेक्टर। इससे क्या है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी 2 वेक्टर देगा आपको, वो बोल देगा कि दोनों पैरेलल हैं, तो जो के की वैल्यू है वो आपसे पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है।
बाकी जो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, और जो प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, को प्लेनर क्या होते हैं, को लीनियर क्या होते हैं। ये कई बार क्या है छोटे छोटे क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो पैरेलल वेक्टर का ही पूछेगा या फिर एंटी पैरेलल का पूछ सकता है। तो ये अपने कुछ वेक्टर्स के टाइप्स थे, ये अपने डिस्कस किए। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। वेक्टर एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। वेक्टर एडिशन कैसे कैसे करते हैं अपन। एक तो अपन क्या है, ट्रायंगल लो है अपने पास। कौन सा है, ट्रायंगल लो। एक अपने पास आएगा पैरेललोग्राम लो। सबसे पहले अपन ट्रायंगल लो की बात करते हैं। कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनको अपन ने शो कर रखा है। ऐसे मान लो ये कोई भी अपना ए वेक्टर था, ये अपना दूसरा वेक्टर है, इनको शो कर रखा है अपन ने। जरूरी नहीं कि ये पास पास हों, ये दूर दूर भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ वेक्टर्स थे, इन दोनों को अपन ने जब पहले के हेड से दूसरे की टेल मिलाई, फिर पहले अपन क्या करेंगे, पहले का हेड दूसरे का टेल मिला के ऐसे इनको दोनों को करेंगे। उसके बाद जो पहले की टेल है उससे दूसरे का हेड जब मिलेगा तो ये जो अपना वेक्टर आता है, ये जो वेक्टर है ये अपना कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये अपना आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, आर इक्वल्स टू ए, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, अब देखो ये जैसे आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, ओ बी। आर वेक्टर क्या है, ओ बी। ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ये क्या होगी, कंडीशन होगी। अब इनका मैग्नीट्यूड की अपन बात करते हैं। जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। मैग्नीट्यूड की अपन बात करते हैं। ये अपना क्या था, ओ ए था, ए बी था। अपन ने इसको लिया तो अपन क्या करेंगे, जो ओ ए है इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। हमने एक्सटेंड किया, हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस रूल लगा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए। हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया। तो जो ये एंगल था थीटा, ये एंगल क्या आया अपना, थीटा आया। तो यहाँ जो बनेगा ये बनेगा बी कोस थीटा, ये क्या है, बी साइन थीटा। बी कोस थीटा हो गया, बी साइन थीटा हो गया। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, ट्रायंगल जो अपना पाइथागोरस रूल है वो लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो अपना पाइथागोरस रूल है वो अपन ने लगा दिया। अपन ने अपना जो पाइथागोरस रूल है वो अप्लाई किया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अपन जब स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा, जो अपना रिजल्टेंट आया वो क्या आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये भी क्या है, अपने को याद रखना है। अपन से जब रिजल्टेंट पूछेगा तो अपन क्या लिखेंगे, अपन दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछता है तो अपन ये जो फॉर्मूला है ये लगा के अपन रिजल्टेंट बता सकते हैं। अब अपन से कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्शन पूछ लेता है। डायरेक्शन पूछेगा तो अपन क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो इसमें टेन थीटा अगर अपन बात करें तो टेन थीटा अपना क्या बनेगा, बी एन। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपना क्या है, बी एन, और जो अपना बेस है वो क्या है, ओ एन। तो अपना जो टेन, ये एंगल थीटा ले लिया, इसको अपन ले रहे हैं अल्फ़ा। इस एंगल को अपन ने क्या लिया है, अल्फ़ा लिया है। तो अपन जो टेन अल्फ़ा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू अपन लिखेंगे बी एन अपॉन ओ एन। ओ एन क्या है, ओ ए प्लस ए एन। डायग्राम में आपने देखा होगा क्या है, ओ ए प्लस ए एन। तो जो अपना टेन अल्फ़ा आएगा वो क्या आ जाएगा, बी एन तो क्या था, बी साइन थीटा था, और जो ओ ए है वो क्या है, अपना ए वेक्टर था ही, और जो ए एन है वो अपना क्या है,
बी कोस थीटा है। तो टेन अल्फा का जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ से क्या आ जाता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो रिजल्टेंट का जो अपने पास फॉर्मूला आया वो क्या आया, आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यह आ गया अपने पास रिजल्टेंट का। और जो एंगल अपन ने इनके बीच में देखा उसका फॉर्मूला क्या आया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये अपना क्या था, ट्रायंगल लॉ था। सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, पैरेलल जो वेक्टर होते हैं उसका अपन ने फॉर्मूला देखा था, बी वेक्टर इक्वल्स टू के टाइम्स ए वेक्टर। उसका ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो अपन ने देख लिया। और जो उनके बीच का एंगल है, डायरेक्शन के लिए अपन देखते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या आया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ में भी अपन को क्या करना होगा, सेम वही कंडीशन है। सबसे पहले अपन जो निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ में अपन क्या करेंगे कि जो अपने वेक्टर्स हैं उन दोनों की टेल को एक जगह करेंगे। टेल को एक जगह करेंगे, हमने क्या किया, दोनों वेक्टर्स की टेल मिलाई। दोनों वेक्टर्स को जितना भी एंगल उनके बीच में बना, मान लो ये थीटा एंगल बना, दोनों के बीच में थीटा एंगल बना, वहाँ से अपन इनके जो ओ ए के पैरेलल लाइन खींचेंगे और ओ ए के पैरेलल अपन ने बी सी खींची और ओ बी के पैरेलल अपन ने ए सी खींची। तो अपना एक पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम बना, उसका एक हमने क्या लिया, डायगोनल लिया। जो डायगोनल होगा, जो ओ सी डायगोनल है वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा। अब आपने एक पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल, तो थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है, जो ओ बी और ए सी है वो दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। तो जो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। वो सेम बी साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये हो जाएगी बी कोस थीटा। तो इससे भी अपन क्या है, जो अपना रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं। अब अपन को क्या करना होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। आर इक्वल्स टू अपना क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, आर इक्वल्स टू रूट क्या है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये है। तो अगर कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसको अपन 1 ले आए तो अपन को जो आर है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। अगर कोस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस थीटा अपना हो जाएगा 1। तो जो यहाँ से जो अपना आर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर अपन इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हमें क्या लाना होगा, इसको कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। वो कितने पे होती है, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो उस टाइम हमारा आर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। वो क्या होता है, हमारा मिनिमम होता है। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम की अगर अपन बात करें तो अपना जो अपना आर मैक्सिमम आया वो कितना आया, ए प्लस बी आया। और जो अपना आर मिनिमम आया वो कितना आया, आर मिनिमम अपना आया ए माइनस बी। ये जो आया आर मैक्सिमम आया वो कितने पे आया, थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी, 0 डिग्री। और जो आर मिनिमम आया उसके लिए अपने थीटा कितना रखा, 180 डिग्री। तो हमें कंडीशंस क्या याद रखनी है कि आर वेक्टर क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर मैक्सिमम अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। उस कंडीशन में अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा। और अगर मिनिमम चाहिए तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो ये अपना क्या था, पैरेललोग्राम लॉ था। इसकी भी अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये हो गया। इसके बाद एक आता है पॉलीगन लॉ आता है, वो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ।
ये अपने को कुछ डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले अपन ओ ए और ए बी की बात करते हैं। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। ओ बी आ गया तो अब अपन ओ बी और जो अपना बी सी है उससे जो रिजल्टेंट अपना आएगा, उससे जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। फिर उसके बाद इससे और जो सी डी है इससे अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। और उससे इससे और इससे जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। अपन क्या है, पहले दो वेक्टर से एक रिजल्टेंट निकालो, जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरे वेक्टर से मिलाओ और अपना जो नेक्स्ट वेक्टर बनाएगा रिजल्टेंट आता जाएगा, नेक्स्ट वेक्टर से मिलाते जाओ। ये क्या होता है, अपना पॉलीगन लो होता है। एक जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अपन मिलाते हैं तो उसमें जो लो अप्लाई होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन लो बोलते हैं। इससे पॉलीगन का जो अपना फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ओ ई बन रहा है। फाइनल वेक्टर अपना क्या बन रहा है, ओ ई बन रहा है। तो ओ ई यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। इन सब वेक्टर्स को अपन जब मिलाएंगे वेक्टर एडिशन वेक्टर लो को फॉलो करते हुए, जो अपना रिजल्टेंट को नेक्स्ट से मिलाते मिलाते जो अपना वेक्टर लो है उसको फॉलो करते हुए जब अपन सोल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओ ई वेक्टर मिलेगा। और वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अब इनको क्या करना है, हमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को याद करना है। रिजल्टेंट ऑफ टू इन अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। कोई भी अगर दो क्या है, अनइक्वल वेक्टर हैं, अनइक्वल वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उनका वेक्टर जो अगर अनइक्वल दो वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी बता दूंगा। और कोई भी अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर कोप्लेनर हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर वो कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये क्या था, अपना एडिशन अपन ने जो किया वो सब क्या कर रहे थे, अपन वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, अपना वेक्टर ऐड हो रहा था। अपने ट्राइंगल लो देखा, पैरेललोग्राम लो देखा और पॉलीगन लो देखा। आज जो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, वेक्टर्स के टाइप पढ़े। पैरेलल वेक्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए टाइम्स के टाइम्स ए वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर बताया, पोलर वेक्टर बताया था आपको, और ये सब मैंने एक्सियल वेक्टर्स बताया। ये सब अपन ने टाइप्स में पढ़े। उसके बाद अपन ने पढ़ा जो ट्राइंगल लो एडिशन का वो देखा। उसके बाद पैरेललोग्राम लो देखा, उनका रिजल्टेंट का बता दिया मैंने आपको। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, थीटा कितना चाहिए होता है उस मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए, और जो पॉलीगन लो है वो देख लिया। और लास्ट में अपन ने क्या बात की कि कोई भी दो अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ये सब अपन ने बात की। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। जो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन है वो कैसे होता है, तो मैं डायरेक्ट आपको एक जो अपना डायग्राम है इससे बताता हूँ। अपन इस डायग्राम की बात करते हैं। ये अपना क्या है, वेक्टर है बी वेक्टर, और ये अपना क्या है, ए वेक्टर। एक अपना बी वेक्टर है, ए वेक्टर है। अपन अगर इसको पैरेललोग्राम लो से ऐसे ऐड करेंगे तो अपना जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। यहाँ अपना क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। अपन क्या करेंगे, बी का इमेज लेंगे। बी का इमेज लेंगे तो बी को अपन ने क्या किया, नीचे किया। बी का जो यहाँ वेक्टर आया वो क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ आ गया ए वेक्टर पड़ा है, माइनस बी वेक्टर पड़ा है। इनका अगर अपन पैरेललोग्राम लो से रिजल्टेंट लेंगे तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये अपना क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन में अपन को क्या करना है, जो अपना किसी भी एक वेक्टर का अपन क्या लेंगे, नेगेटिव वेक्टर लेंगे, उसका पैरेललोग्राम लो से एडिशन करेंगे तो जो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा, हमारा जो सब्सट्रैक्शन है वो मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस
माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेम इसका जो टेन अल्फा का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। थीटा की जगह अपना क्या जाएगा, थीटा की जगह अपन बात करते हैं, थीटा की जगह अपना आएगा, ये देखो यहाँ पे थीटा है, ये क्या होता है पूरा एंगल 180 होता है, ये थीटा है तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा 180 माइनस थीटा बचेगा, मतलब ये क्या बचेगा पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है। और जो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। ये बातें ध्यान रखनी है, इससे क्या हो जाएगा अपना जो अपन डायरेक्शन है वो भी निकाल लेंगे। तो अपना जो डायरेक्शन आएगा, जो एंगल आएगा वो क्या आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। ये अपने क्या हो गए वेक्टर्स के जो सब्सट्रैक्शन था और एडिशन था वो अपन ने देखे दोनों। इसके जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।